राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय राजस्थान के छठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और छात्र छात्राओं को किया संबोधित। गाजियाबाद के मोदी नगर में डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय राजस्थान का छठा दीक्षांत समारोह CMT सभागार में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 12 छात्राओं को PhD, 51 छात्राओं को स्वर्ण पदक, 32 छात्राओं को रजत पदक तथा 33 छात्राओं को कांस्य पदक प्रदान किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंच से सभागार में बैठे हुए लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन की स्थापना प्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाजसेवी डॉक्टर के.एन. मोदी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के नियत से की गई थी। ये प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर के.एन. मोदी जी द्वारा लगभग 80 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए सभी शिक्षण संस्थान डॉक्टर D.K. मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं तथा डॉक्टर के.एन. मोदी के सपनों को साकार है। मुझे प्रसन्नता है कि मोदी नगर प्रांगण में जहां यह दीक्षांत समारोह हो रहा है, यहाँ भी डॉक्टर D.K. मोदी जी ने शीघ्र ही एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। ये मोदी नगर एक ऐसा स्थान है जहां आने पर मुझे मेरी अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई, और ताजा इसलिए हो गई क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद तो मैंने नहीं देखा कि किसी ने मेरा रास्ता रोका हो, लेकिन बनने के पहले जब मोदी नगर से गुजरता था तो मोदी नगर के लोग जरूर रास्ता रोकते। इसलिए रुकता था हैवी ट्रैफिक, और वो हैवी ट्रैफिक के कई मायने। ये भी हो सकता है कि क्षेत्र का विकास का परिचय, तभी तो इतना ट्रैफिक निकलेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि यहाँ की कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत अच्छी एक्टिविटीज, और जब मुझे आधा घंटे 1 घंटे कहीं मेरठ, सहारनपुर और इधर जाना होता था हरिद्वार, देहरादून की तरफ, तो लगता था उसको हम मार्जिन रख करके चलते थे कि आधा घंटा और 1 घंटे के बीच का आप मार्जिन रखिएगा। और जब मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा था तो स्वाभाविक एक बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे, वो दुकानों के मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन बहुत अच्छी खाने पीने की चीजें, गाजर का हलवा, समोसे, और वो सब चीजें आज भी याद हैं। मैं मोदी जी को यही कह रहा था कि आपने एक काम अच्छा किया कि संभवतः मैं पिछले 7 वर्षों से, जब से मैं बिहार का राज्यपाल बना, पश्चात राष्ट्रपति भवन में आ गया, और ये 8वां साल चल रहा है, तो लगभग मोदी नगर की जो यादें थी वो भूल चुका था, लेकिन आज जब आया तो वो सारी यादें ताजा हो गई। प्रमुख रूप से उपस्थित विश्वविद्यालय के फाउंडर चेयरपर्सन प्रोफेसर D.K. मोदी जी, डॉक्टर के.एन. मोदी फाउंडेशन की ट्रस्टी श्रीमती रेणु मोदी जी, चीफ मेंटर प्रोफेसर R.K. खंडाल जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर D.K. द्विवेदी जी, ट्रस्टी श्री मानव मोदी जी, इस सभागार में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों, सज्जनों, और सबसे छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं,
मायने में आज के दीक्षांत समारोह के यदि मुख्य अतिथि की भूमिका में है तो ये हमारे सबसे छोटे बच्चे। डॉक्टर के.एन. द्विवेदी विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सभी ऊर्जावान युवा विद्यार्थियों के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त कर रहे स्नातकों, परा स्नातकों और शोधार्थियों को मैं बधाई देता हूं। सभी पदक विजेता विद्यार्थी विशेष रूप से प्रशंसा करता हूं। साथ ही शिक्षकों और अभिभावकों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में 12 छात्रों को पीएचडी की उपाधि, 51 स्वर्ण पदक, 33 रजत पदक तथा 32 कांस्य पदक प्रदान किए। मैं इन सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं। हमारे देश में नर सेवा को नारायण सेवा माना गया। इसी प्रकार राष्ट्र की सेवा भी ईश्वर की ही सेवा है। केवल धन या पैकेज के लिए आजीविका की खोज से आप बचें और सदा ऐसे चुनौतीपूर्ण अवसरों को अपना लक्ष्य बनाएं जहां आपके कार्य कौशल की परीक्षा हो, आपको अपनी उपलब्धियों पर दौड़ो। एक बच्ची को भी हमने एक मेडल मिला, पदक से उसको मिला। वो बच्ची जिसके हाथों की मुठियां नहीं, और उस बच्ची की हम संकल्प शक्ति की एक मापदंड यदि रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, शायद हमारा संकल्प शक्ति की जो क्षमता है उससे उस बच्ची की ज्यादा है। जिस बच्ची को ईश्वर से हाथ नहीं मिल पाए, वो हीरा नहीं मिल पाई, वो बच्ची शायद उसके माँ बाप भी, मुझे लगता है कि हमेशा यही सोचते होंगे कि हमारी बच्ची पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, लेकिन उसको प्रेरणा मिली, कहां से मिली। मैं उसके लिए जितना भी उसका बार बार प्रशंसा करूं, ऐसी बच्चियां हो या बेटे हो, कोई भी हो, और हम सबके लिए जो है प्रेरणा के स्रोत है, सबके लिए। जो आपके चांसलर मोदी जी ने मुझे बताया कि अब इस बच्ची के लिए हमने कहा है कि आपको जितनी भी शिक्षा प्राप्त करनी हो वो हम आपको हमारे विश्वविद्यालय से मिलेगी। विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भी जहां से भी आपको हायर एजुकेशन मिल सकती है और आप लेना चाहो वो लीजिएगा, और उसकी सारी व्यवस्था जो है वो हमारे फाउंडेशन में। दशक में शिक्षा के क्षेत्र में देश में कई सकारात्मक सुधार। पदक को प्राप्त करता हूं तो एक बात का मैं सुझाव जरूर देना चाहूंगा। जब मैं इतने पदक देख रहा था, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी हैं, कभी कभी जब ऐसे अवसरों पर मुझे सही मायने में एक मानसिक थोड़ी सी ग्लानि होती है। ग्लानि इसलिए होता है कि ग्लानि कहें या फिर वो उपयुक्त शब्द नहीं होगा, लेकिन ईर्ष्या होती है। और ईर्ष्या इसलिए होती है कि मुझे पदक नहीं मिला, तो मुझे जब that is a different thing. Once you are being the President of India, I happen to be the visitor of about more than 150 central universities and the institutes of national importance. पता जाने कितने लोगों को दिए, और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने हमें
डीलिट और ये वो सब सारी चीज़ों के लिए जो है उन्होंने अपना ऑफर भी दिया, लेकिन मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि यदि मैं अपने शिक्षा काल में अपने आप नहीं हासिल कर पाया तो ये जो आप देने की ऑफर कर रहे हैं वो सचमुच में, वो तो मैं एक पद पर बैठा हूँ, उसको पद को आप दे रहे हैं, रामनाथ कोविंद को नहीं दे रहे। लेकिन एक बात है, मैं उल्लेख जो परामर्श देना चाहूंगा अपने प्यारे विद्यार्थियों को जिनको पदक मिले, डोंट बी कॉम्प्लेसेंट। यदि आपको ऐसा लगा जीवन में कि मैं पदक विजेता हूं, शायद आपकी जो स्पीड है बढ़ने की उसमें रुकावट आएगी, और इसलिए जो संकल्प शक्ति है आपकी, उस संकल्प शक्ति में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि संकल्प शक्ति में आगे बढ़ने की जो संकल्प शक्ति है उसमें कमी आएगी। इसलिए कॉम्प्लिसेंसी को दूर रखना हमेशा। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि भारत सदा से ही आध्यात्मिकता और शिक्षा का वैश्विक केंद्र रहा। हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और संपूर्ण जीवन सत्कर्म करते हुए निर्वाण प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में बिताया। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण और अन्य शास्त्रों की शिक्षाएं सर्वकालीन है और हर संदर्भ में प्रासंगिक है। मानवीय मूल्यों, नैतिकता, विश्वसनीयता, ईमानदारी, विश्व बंधुत्व तथा करुणा, सेवा भाव और समस्याओं के निदान का सकारात्मक दृष्टिकोण, इन सबसे युक्त जीवन दृष्टि हम भारतवासियों को अपने पूर्वजों से तथा अपनी सामाजिक संरचना से विरासत में मिली। मैं आप सबको ये सलाह जरूर देना चाहूंगा कि आप राष्ट्र सेवा के लिए अपने पूर्वजों और संविधान निर्माताओं द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण, अंततोगत्वा आप सबको राष्ट्र निर्माता ही बनना है, क्योंकि भारत का भविष्य आप सब पर ही निर्भर करता है, विशिष्ट स्थान होता है। दीक्षांत समारोह आपके औपचारिक पठन पाठन का अंतिम चरण हो सकता है, परंतु ये जीवन की पाठशाला में मिलने वाली अनुभवों पर आधारित शिक्षाओं का शुभारंभ है। मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि आज तक आपने जो परिश्रम किया है उसके आधार पर आप अपने भावी जीवन के क्रियाकलापों में भी अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। आपके विश्वविद्यालय ने आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम बनाया। अब ये आप पर निर्भर करता है कि समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए आप अपनी प्रतिभाओं का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। मेरे विचार से ये कार्य और भी सरल हो जाएगा यदि आप अपने माता पिता और शिक्षकों की अपेक्षाओं के प्रति सदैव समर्पित रहें। आपके जीवन में उचित संस्कारों को प्रदान करने का श्रेय सचमुच में आपके माता पिता को ही जाता है। आपके माता पिता के लिए गौरव का क्षण है कि वे आपकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के परिणाम स्वरूप आपको उपाधि प्राप्त करते हुए आज देख रहे हैं। आपके माता पिता के सपने इस उपाधि और पदक से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। वे आपको जीवन में हर प्रकार से सफल होते देखना चाहते हैं। आज के बाद जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस विद्या मंदिर के बाहर जाएंगे तो आपके माता पिता और शिक्षकों के आशीर्वाद से ही आपकी सफलताओं को सुनिश्चित करेंगे। मैं आपकी उपलब्धियों के लिए आपके माता पिता को भी विशेष बधाई देता हूं और साथ ही विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय की पूरी टीम के सभी सदस्यों की भी प्रशंसा करता हूं। नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया है। यह नीति युवाओं को शिक्षित करने के तौर तरीकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के सुझाव देती है।
इस नीति के अनुसार शिक्षा न केवल परिणाम परक होगी, अपितु ये युवा मानस को राष्ट्र गौरव के भाव से ओतप्रोत करेगी। यह नीति विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त नवाचार के लिए सक्षम बनाएगी। समाज में नवाचार करने वाले युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे, ताकि शैक्षणिक तथा औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र से बाहर निकलकर वे राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बने। समय, आयु और पाठ्यक्रम की सीमाओं से मुक्त होकर विद्यार्थी शिक्षा से जुड़े अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। पहले यह संभव नहीं था, पर अब इस सुविधा को वास्तविक रूप दे दिया गया। देवी और सज्जनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उचित परिवर्तन कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में एक केंद्रीय कार्यशाला की स्थापना सराहनीय है। मुझे बताया गया है कि यह कार्यशाला प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ स्थानीय उद्योगों से संबद्ध क्रियाकलापों का विकास भी करेगी। यह पहल स्थानीय उद्योगों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आगे बढ़ते हुए यह विश्वविद्यालय शीघ्र ही उद्योग और समाज के लिए उपयोगी नवाचार के अवसर प्रदान करेगा तथा युवा विद्यार्थियों में समस्याओं का समाधान करने की क्षमता उत्पन्न करेगा। दृष्टिपात करने से ये ज्ञात होता है कि विकास के अनेक नए रास्ते खुल रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये बदलाव भारतीय विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न करेगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि ये विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को भली भांति प्रशिक्षित कर रहा है, ताकि वे विश्व स्तर पर चुनौतीपूर्ण कार्यों को स्वीकार कर सके और उन्हें संपन्न बना सके। प्यारे विद्यार्थियों, महिला सशक्तिकरण सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। हमारी बेटियां आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मैंने अधिकांश विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में ये देखा है कि स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक है। और आपके विश्वविद्यालय में भी मुझे यही देखने को मिला। आज कुल मुझे बताया गया कि 25 स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 18 हमारी बेटियां हैं। बेटियों का यह शानदार प्रदर्शन भविष्य के विकसित भारत की सुनहरी तस्वीर प्रस्तुत करता है। प्रायः बेटों की तुलना में हमारी बेटियों को अधिक चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनकी यह उपलब्धि और भी सराहनीय है। मुझे याद है कि जब मैं राष्ट्रपति भवन में था, प्रायः वहां पर राज्यपालों की एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। एक कॉन्फ्रेंस 2018 में हुई थी। उसमें मैंने एक विचार दिया था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैटर्न पर यूनी विश्वविद्यालयों को भी यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात यूएसआर का पैटर्न अडॉप्ट करना चाहिए। और इस जिम्मेदारी को निभाने का एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ के विद्यार्थी नजदीक के गांवों और बस्तियों में लोगों के बीच कुछ समय बिताएं। और हमारे फैकल्टी के मेंबर्स लोगों के बीच कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं के समाधान में हाथ बटाएं और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास करें। वे विशेष तौर पर गांव की साफ सफाई, साक्षरता, बच्चों के टीकाकरण और न्यूट्रिशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी ग्रामवासियों में जागरूकता बढ़ा सकते हैं।
विश्वविद्यालय अपने स्तर पर अपने आसपास के गांवों को भी गोद लिया जा सकता है और उनकी प्रगति में सहभागी भी बन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब उभरते हुए वैश्विक परिवेश में प्रगति के अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। आपको मेरा परामर्श होगा कि विदेशों में रोजगार को स्वीकार करते समय अपनी भारतीय संस्कृति व जीवन के मूल्यों को कदापि न भूलें। आप में से जो विद्यार्थी भारत में रहकर कार्य करने का निर्णय लेंगे, उन्हें सामाजिक संवेदनशीलता से युक्त जीवन मूल्यों को अपनाते हुए समाज के वंचित और गरीब वर्ग के लोगों के हित में स्वयं को समर्पित करना चाहिए। समाज के वंचित व जरूरतमंद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने से जो संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, उसकी तुलना अन्य किसी अनुभव से नहीं की जा सकती। मैं यहाँ अपने जीवन के एक छोटे से अनुभव को भी आपके साथ साझा करना